नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल पॉलिटिकल माहौल बहुत गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक कुछ आदेश आया हुआ है जो एसआईआर पर कुछ उन्होंने डिटेल्स मांगी है और सरकार अभी चारों तरफ से घिरी हुई नज़र आ रही है। शायद जो काम बहुत पहले शनि को कर देना चाहिए था वो नहीं कर पाया, वो शायद अब राहु कर रहा है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। तो वो क्या है, कैसे हैं, बीजेपी के लिए कैसा माहौल है, किस तरह से कुछ अंदर संगठन में प्रॉब्लम हो सकते हैं या कुछ सरकार अनस्टेबल हो जाएगी, बड़े बदलाव होंगे नेतृत्व परिवर्तन में, वगैरह वगैरह कुछ ग्रह गोचर और दशा कुछ हमें इंगित कर रही है। तो आइए इस टॉपिक को हम समझने का प्रयास करते हैं। बीजेपी का जो कुंडली का जो हमारे पास जन्म विवरण है वो कुछ इस तरह से है। 6 अप्रैल 1980, टाइम 11:45 सुबह का और न्यू दिल्ली। बीजेपी की मिथुन लग्न की कुंडली बन रही है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और तीसरे भाव में सिंह राशि में ज़्यादातर ग्रह स्थित है, राहु, शनि, मंगल और गुरु। और छठे भाव में वृश्चिक राशि का ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्र है, और नवम भाव में बुध और केतु कुंभ राशि में है, और दसम भाव में सूर्य है मीन राशि का रेवती नक्षत्र में, और शुक्र वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र का द्वादश भाव में है। तो आइए अब हम इस कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं। अभी के ग्रह गोचर के मुताबिक हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम शनि गोचर की बात कर लेते हैं। शनि का जो गोचर अभी चल रहा है वो मीन राशि में चल रहा है, उत्तर भाद्र नक्षत्र में। अब राशि के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यह गोचर मीन राशि में सूर्य के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि इनकी कुंडली में मीन राशि में सूर्य है, किंतु कुंडली में सूर्य रेवती नक्षत्र में है जबकि शनि उत्तर भाद्र नक्षत्र में है। तो नक्षत्र अनुसार वो सूर्य के ऊपर से नहीं जा रहा है, किंतु फिर भी यह जरूर है कि सूर्य को वो पीड़ित अवश्य कर रहा है। दशम भाव में ये जो शनि का गोचर है, दशम भाव सत्ता का भाव है और दशम भाव का कारक जो सूर्य है वो दोनों के ऊपर से जा रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो दशम भाव का जो स्वामी है गुरु बृहस्पति मीन राशि का, वो तीसरे भाव में है मघा नक्षत्र में सिंह राशि में। वहां से शनि का यह गोचर बहुत बहुत अशुभ जा रहा है, क्योंकि गुरु बृहस्पति भी करीब 7 डिग्री के हैं और शनि भी करीब करीब यही 6-7 डिग्री के आसपास जा रहे हैं। तो दशमेश जो गुरु है उसको बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मंगल है मघा नक्षत्र में वो भी 2 डिग्री का है, उस पर भी उसका अशुभ प्रभाव आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि शनि का गोचर ओवरऑल देखा जाए तो ये अशुभ है। अब हम आते हैं राहु गोचर पर। तो राहु का जो गोचर है वो बहुत बहुत अशुभ जा रहा है। जो काम पिछले कुछ समय से शनि नहीं कर पाया वो काम शायद अब राहु कर रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि राहु अब पूर्व भाद्र नक्षत्र में तो आ चुके हैं, कुंभ राशि में भी आ चुके हैं, और वो अभी एग्जैक्टली बुध जो है लग्नेश करीब 25 डिग्री का है, उतने ही डिग्री से राहु का गोचर हो रहा है, और वहां से राहु सीधा अशुभ प्रभाव कर रहे हैं सामने दशमेश गुरु को और मंगल को भी और शनि को भी। और सूर्य जो सत्ता भाव में बैठा हुआ है वहां से द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में राहु का गोचर होने से सत्ता पर खतरा मंडरा रहा है, और सत्ता भाव का जो स्वामी है गुरु उस पर उसकी अशुभ प्रभाव है, दृष्टि प्रभाव है। अब यह राहु का अभी जो पूर्व भाद्र नक्षत्र से गोचर होने से नक्षत्र लता भी जो है जन्म के चंद्र पर, क्योंकि चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र में है, उस पर उसकी नक्षत्र लता लग रही है। तो यहाँ पर राहु की वजह से सूर्य चंद्र दोनों ही पीड़ित हो रहे हैं, उसके साथ साथ दशमेश और मंगल ये भी पीड़ित हो रहे हैं, और बुध के ऊपर से तो जा ही रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि राहु गोचर बहुत अशुभ अभी चल रहा है। अब इसके साथ हम आते हैं केतु का गोचर। तो ऑब्वियसली केतु का गोचर अशुभ ही है, क्योंकि वो गुरु के ऊपर से जाना, मंगल के ऊपर से जाना और शनि के ऊपर से जा रहा है तीसरे भाव से सिंह राशि से, और वो नक्षत्र वाइज उसके एग्जैक्टली उसके ऊपर से नहीं जा रहा है किंतु राशि वाइज जा रहा है, क्योंकि अभी केतु पूर्वा फाल्गुनी में है और गुरु और मंगल मघा नक्षत्र में है। तो जैसे ही मघा नक्षत्र में वो प्रवेश कर लेगा तो ज्यादा परेशानी खड़ा कर देगा। अब गुरु बृहस्पति के गोचर की बात कर लेते हैं।
तो गुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो मिथुन राशि में है। बीच में कुछ समय के लिए नवंबर दिसंबर में वो कर्क में जाएंगे, किंतु वो रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में ही। ये जो गोचर है वो लग्न से जा रहा है और लग्नेश बुध पर उसका थोड़ा शुभ प्रभाव है, दृष्टि प्रभाव। तो कहीं ना कहीं लग्नेश को, संगठन को बचाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि राहु जो बुध के ऊपर से जा रहा है तो अंदरूनी संगठन टूटने की संभावना बना रहा है। जो गुरु है सत्ता कारक सूर्य से चतुर्थ अशुभ गोचर और चंद्र से अष्टम, यह भी अशुभ। तो सूर्य चंद्र दोनों से गुरु का गोचर अशुभ है। अब हम दशा की बात कर लेते हैं। विंशोत्तरी दशा जो है वो चंद्र की चल रही है और चंद्र में केतु चल रहा है। जुलाई 2025 से केतु शुरू हुआ है, ये फरवरी 2026 तक चलेगा। कुंडली में केतु जो है वो नवम भाव में बैठा हुआ है, बुध के साथ है, लग्नेश के साथ। तो केतु अच्छे भाव में होने से कुछ अच्छा करने का प्रयास तो करेगा दशा के अनुसार, किंतु सत्ता कारक सूर्य जो है वहां से द्वादश भाव में बैठा हुआ है और चंद्र से चतुर्थ है। तो सत्ता के लिए केतु का अंतर दशा पीरियड कुछ शुभ संकेत नहीं दे रहा है। धर्म के बात पे कोई ना कोई अलगाव होना या कोई ग्रुप अलग हो जाने के संकेत दे रहा है। और अब मैं दूसरी दशा जो है योगिनी दशा, उसकी बात करूं तो योगिनी दशा में शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें राहु की अंतरदशा चल रही है, जो अगस्त 2026 तक चलेगी। तो शुक्र में राहु चलना कोई शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि मिथुन लग्न के लिए शुक्र इतना लाभदायी नहीं है, क्योंकि वो द्वादश भाव का भी स्वामी है, पंचमेश और द्वादशेश। और राहु जो है वो ऑलरेडी तीसरे भाव में मंगल, गुरु और शनि के साथ स्थित है। तो कोई कम्युनिकेशन गैप हो जाना या कोई जो अपने सहयोगी है उनके साथ कोई मतभेद हो जाना, मित्र और सहयोगियों के साथ कोई मतभेद, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाने की वजह से कोई गड़बड़ी होने की संभावना दिख रही है। ये दोनों ही दशा और गोचर का विश्लेषण करके ये कुछ इंडिकेशन आ रहा है कि ये फरवरी मार्च तक सरकार में बहुत बड़े बदलाव होने के संकेत देख रहे हैं, या तो बड़े पद पर कोई बड़े बदलाव हो या फिर पूरी की पूरी सरकार बदल जाए। यानी कहने का मतलब सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी के लिए बिल्कुल अशुभ दिन चल रहे हैं। तो आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे बाकी के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। आप अपने कमेंट्स भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।